हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए सेमेस्टर में। आज हम समझेंगे सिक्स सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में या फिर स्ट्रेटजी के बारे में कि सिक्स सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट हैं उस सब्जेक्ट को डील कैसे करना है। तो सिक्स सेमेस्टर में आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले और सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आता है आपका क्वांटिटी। क्या आता है आपका? क्वांटिटी सर्वेइंग, है ना। क्या आता है आपका? क्वांटिटी सर्वेइंग। इसका पहले नाम था आपका एस्टिमेटिंग, कास्टिंग एंड वैल्यूएशन, है ना। वैल्यूएशन 5 सब्जेक्ट में सबसे पहला आपका है क्वांटिटी सर्वेइंग, यानी हिंदी छोड़ते हैं क्वांटिटी सर्वेइंग। अब समझिएगा, ये मतलब कि ना अभी तक आप फर्स्ट ईयर पढ़े होंगे, सेकेंड ईयर पढ़े होंगे, थर्ड ईयर बने होंगे, मतलब कि बहुत थोड़ा फील आया होगा कि आप इंजीनियर बनने जा रहे हैं। इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे आप, अच्छे से पढ़ाएंगे हम, मतलब ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपको लगेगा हाँ हम एक्चुअल में इंजीनियर है। इंजीनियरिंग के थोड़ा सा फीलिंग आएगा, है ना, यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं तब। कौन सा आपका? क्वांटिटी सर्वेइंग, एस्टिमेटिंग, कास्टिंग एंड वैल्यूएशन। इसमें क्या करना होता है कि भाई बिल्डिंग बनता है तो इसमें निकालेंगे कितना ईंट लगा, कितना बालू लगा, कितना सीमेंट लगा, कितना गिट्टी लगा, कितने दिन लगे, कितने लेबर लगे। बात को समझ रहे हैं? ये सारी चीज़ें हम कहाँ पता करेंगे? क्वांटिटी सर्वेइंग से। अच्छा लग रहा है ना? सोचिए, गिट्टी निकालेंगे, घर को बस देखेंगे, मापेंगे, 1 मिनट में ऐसे निकाल देंगे, इतना ईंट लगा, इतना बालू, इतना गिट्टी, ठीक है। तो हम सारी चीज़ों को देखेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ईजी सब्जेक्ट है, लेकिन लेंदी सब्जेक्ट है। लेंदी मतलब समझ रहे हैं? मोटा बहुत सारा है, क्योंकि देखिए बिल्डिंग का क्वांटिटी निकालना। अब बिल्डिंग बहुत सारे प्रकार के होते हैं। बिल्डिंग 2 रूम का बिल्डिंग, 4 रूम का बिल्डिंग, 1 मंजिला बिल्डिंग, 2 मंजिला बिल्डिंग, पंचभुज, खष्टभुज, या मतलब बहुत सारे आपके बुक में देखेंगे मिलेगा। तो यही थोड़ा टाइम ले लेता है, टाइम टेकिंग होता है, ठीक है ना। फिर शोकपिट है, सेफ्टिक टैंक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये थोड़ा लेंदी पड़ जाता है। ईजी, एकदम ईजी है, लेकिन शुरू के 3-4 क्लास समझिएगा। बिल्डिंग के शुरू के बस 3-4 क्लासेस आपको समझनी है अच्छे से, और हम आपको अच्छे समझाएंगे, इतना अच्छे समझाएंगे कि पूछिए मत। तो शुरू के क्लासेस समझनी है, बाकी सारी चीज़ें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो समझिएगा, ये आपको सबसे पहला सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, थोड़ा भी इजी नहीं है। बोले आप लोगों को कोई कितना भी डराए, है ना, कि एस्टिमेट पढ़ना है, कुछ नहीं है, इतना भी इसकी औकात नहीं है, हम आपको दिखा देंगे। और देखिएगा, एस्टिमेटिंग, कास्टिंग एंड वैल्यूएशन। अब इसको हम डिस्क्राइब करते हैं। एस्टिमेटिंग मतलब क्या होता है? एस्टिमेट मतलब क्या होता है कि एक अनुमान लगाना। जैसे कि मान लीजिए आप मार्केट जाते हैं, अब मार्केट जाएंगे तो लिस्ट बनाएंगे। चीनी, है ना, 19 रुपये रहेगा, तो आप कह देंगे चलो 20 रुपये ले लो, है ना। आप कहेंगे नमक रहेगा 16 रुपये, तो आप मान लेंगे 15 रुपये। बात को समझ रहे हैं? आप रहेगा, और क्या, तेल मान लीजिए लेने गए, रहेगा 20 रुपये, तो आप मान लीजिए 20 रुपये लिख दिए, जितना मन करे। टोटल कितना हुआ? 45 रुपये। आप एक एस्टिमेट बना लिए, कितना? 45 रुपये का। तो भाई हमको तो स्ट्रक्चर बनाना है, तो उसमें भी ईंट का रेट, बालू का रेट, सीमेंट का रेट, गिट्टी का रेट, पानी, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और छड़ आएगा, है ना, बहुत सारी चीज़ें गिनते ही रह जाएंगे। शटरिंग वगैरह आती हैं। तो इन सब का एक, देखिए एस्टिमेटिंग क्या होता है? स्ट्रक्चर बनने से पहले, समझिएगा, एक खरीदने का पहले ही तो है। स्ट्रक्चर बनने से पहले उसका पूर्वानुमान लगाना कि कितना खर्चा लगेगा, उसे क्या कहते हैं? एस्टिमेट। कितना खर्चा लग गया? कितना खर्चा लगा आपका? 45 रुपये। तो एक हो गया आपका एस्टिमेट। अब समझिएगा कास्टिंग क्या होता है। कास्टिंग क्या है भाई? आप मार्केट गए, जब आप मार्केट गए तो ऐसा थोड़ी है कि अब जितना था उतने मिल जाएगा। हो सकता है कि तेल 20 रुपये की जगह घट गया हो, 15 रुपये हो गया हो सकता है घट गया हो सकता है घट गया। नमक 16 रुपये गए तो 15 रुपये में, ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें घटेंगी ही बढ़ेंगी, ठीक है। तो एक अनुमान लगाए थे, आप 19 रुपये गए तो क्या हो गया आपका? आप 19 रुपये में मिल गया। 16 रुपये में गए, ये मान लेते हैं 15 रुपये में मिल गया, ठीक है। तो कुछ घटा बढ़ा, है ना। अब कितना हुआ? 45 रुपये तो आप एस्टिमेट लगाए थे, लेकिन आप खरीदे कितने में? देख लेते हैं, 1 2 4 5 54 रुपये लग गया। देखिएगा सही होगा, कितना लग गया आपका? 54 रुपये। क्योंकि हम लोगों को आदत है कैलकुलेटर चलाने का, हम लोगों को गिनने में लग रहा है गलत होगा। एक खाता है ना, कैलकुलेटर चलाने का आदत है। ये क्या हो गया? कास्ट हो गया। एक्चुअल फील हो रहा है। एस्टिमेट मतलब एक अनुमान लगा है, लेकिन एक्चुअल में कितने में मिला? एक कितने में था? 19 रुपये में। मिला कितना? 19 रुपये में। लेकिन जोड़े कितना थे एस्टिमेट बनाते समय? 20 रुपये, क्योंकि अनुमान लगाए थे। ये 15 रुपये का था, मतलब पता नहीं कितने का था, बढ़ गया, है ना। यानी कहने का मतलब एक्चुअल में कितना खर्चा हुआ उसे कहेंगे कास्ट। उसे क्या कहते हैं? कास्ट। यानी बिल्डिंग बनाए तो एक अनुमान लगेगा, बिल्डिंग बहुत सारे मटेरियल लगते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि आप एक्चुअल में कितना खर्चा हुआ उसे कहेंगे कास्ट। एक होता है वैल्यू, है ना, आपकी कितनी वैल्यू है।
जेई बन जाएंगे तो बहुत वैल्यू है, नहीं बनेंगे तो वैल्यू ख़त्म, है ना। तब क्या हुआ, वैल्यू मतलब आप समझिए सिंपल सा, घर बनाए, घर बना करके एस्टिमेटिंग किए थे, कास्टिंग किए थे, घर में रहे 2-4 साल बाद जब उस घर को बेचेंगे तो क्या जितना बनाने में पैसा लगा था उतना ही मिलेगा? नहीं, उस घर में रहे, उस घर का वायुमंडल से कलर वगैरह कुछ डैमेज हो गया, क्रैक हो गया, है ना, या फिर डिज़ाइन पुराना हो गया, तो उससे आपका जो घर का रेट है वो क्या हो गया, घट गया। तो कुछ समय बाद किसी स्ट्रक्चर का कितना वैल्यू होता है, मतलब कितना पैसा मिलेगा, उसे क्या कहेंगे, वैल्यू। अब बाइक खरीदने गए, समझिए, अब बाइक चलाने वाले लोग ज़्यादा समझ आएगा। बाइक खरीदने जाएंगे तो एक एस्टिमेट बनाएंगे कि 70,000 में हो जाएगा। आप गए वहाँ तो 75,000 लग गया, 70,000 एस्टिमेट हो गया, 75,000 एक्चुअल में कास्ट हुआ। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि कास्ट बढ़ता ही है ना भाई। 70,000 बना गया तो हो सकता है उस दिन ऑफर चल रहा हो, जिस कंपनी में गए उस कंपनी का मालिक का बर्थडे हो तो घट भी सकता है, 65,000 में ही मिल जाएगा। यानी कास्ट एस्टिमेट से बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। लेकिन जब उस बाइक को लेके आए घर, उसके बाद 2 महीने बाद बेचेंगे तो क्या उतना ही पैसा मिलेगा? नहीं, वैसा कुछ कम मिलेगा। तो उसे क्या कहते हैं, वैल्यू कहते हैं। अब वैल्यू कम ही होता है ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन 90% अरे रट लेंगे आप लोग, लेकिन मैक्सिमम केस में वैल्यू कम ही होता है। जैसे कि आप कोई बाइक कुछ भी सामान खरीद के लाएंगे, 2 महीने 4 महीने 5 साल बाद बेचेंगे तो कम पैसा मिलेगा। लेकिन सोचिए आप, आपके दादा दादी के ज़माने के कुछ मशीनें रहती हैं, कुछ मशीनें रहेंगी, आपके दादा कहेंगे इसको हम 150 रुपये में खरीदे थे, याद है, कहे थे कि 150 रुपये में खरीदे, वो कहेंगे हम इसको 50 रुपये में खरीदेंगे। लोहे का सामान हो गया, चारा काटने वाला मशीन ही हो गया, कुछ भी हो गया, तो इस समय बेचेंगे तो बताइए उससे अधिक मिलेगा कि नहीं? तो इस समय उसकी वैल्यू है ना, उससे अधिक है, उस समय की अपेक्षा अधिक है। बात को समझ रहे हैं? लेकिन हमको उतना पुराना तो जाना नहीं, 1.5-2 साल तो जाना नहीं है ना। तो वैल्यू मैक्सिमम क्या होता है, कास्ट से कम ही होता है, लेकिन किसी किसी केस में बढ़ जाता है, ज़्यादा पुराना हो जाता है, तो हमको ज़्यादा पुराना नहीं देखना होता है, ठीक है। तो पहला सब्जेक्ट आपको समझ आया, इजी सब्जेक्ट है, आसान है, आपको इंटरेस्ट लग गया होगा इतने सुनने में ही, ठीक है। अगला सब्जेक्ट देखते हैं। अगला देखिएगा, अगला जो है आपका डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर बहुत आराम से देखिएगा, आज आपका सारा डर ख़त्म कर देंगे डिज़ाइन, क्योंकि इस सेमेस्टर में हम आपके शुरू से ही रहेंगे, ठीक है, और इतना भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे फिर सेमेस्टर में था ना, आपको हम सॉइल अच्छे से पढ़ाए, भाई मेरा एग्ज़ाम आ गया तो क्या करेंगे। उसके बाद नोट्स हम पूरे सब्जेक्ट का दिखे, अब नोट्स दूसरे से नोट से कंपेयर करिएगा कितना अच्छा था। तो ऐसा क्लास इस बार भी आएगा, सारी चीज़ें फ्री रहेंगी, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ने की कोशिश करिए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, बस आपका एक ही काम है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, मेरा अंदर से आवाज़ आएगा, मेरे बच्चे हैं, ठीक है। और समझिएगा डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, हम आपसे देख रहे हैं कितना हम सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। डिज़ाइन मतलब क्या होता है बताइए, आरसीसी में डिज़ाइन किए थे ना, तो डिज़ाइन मतलब क्या होता है कि किसी मेंबर का लंबाई, चौड़ाई, मोटाई को इस प्रकार निर्धारित करना कि दिए हुए लोड को वहन कर सके। यानी डिज़ाइन में क्या करेंगे, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कुछ भी निर्धारित करेंगे, यानी उस शेप निर्धारित करेंगे, मटेरियल की संख्या निर्धारित करेंगे, उसे हम कहते हैं डिज़ाइन। आप याद करिए, बीम का डिज़ाइन आरसीसी में किए होंगे, स्लैब का डिज़ाइन, उसमें क्या निर्धारित करते हैं, डी ही तो निर्धारित करते हैं, बी ही तो निर्धारित करते हैं, कैपिटल डी, स्मॉल डी, टोटल डेप्थ। अब डिज़ाइन आप आरसीसी में क्या पढ़े थे, टोटल डेप्थ निकाले थे, इफेक्टिव डेप्थ निकाले थे, विड्थ या बीम निकाले थे, फिर देखे थे कितना छड़ लग रहा है, कितने दूर पे लग रहा है कि नहीं, कितना बेंटा बार लग रहा है, कितने दूर पे लग रहा है, ये सारी चीज़ें का यानी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई या उसमें मात्रा का निर्धारण करना क्या कहता है, आपका डिज़ाइन कहलाता है। अब स्टील मतलब क्या हुआ, स्टील कई प्रकार का होता है, खाना बनाने वाला जिसमें पार्टी होती है, तो क्या उसका वो स्टील नहीं, जो हम स्टील पढ़ेंगे उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल स्टील। स्ट्रक्चरल स्टील, भाई स्टील कई प्रकार का होता है, एक स्टील में खाना बनता है, एक साइकिल वाला देखे होंगे, साइकिल के जो हैंडल वगैरह में स्टील रहता है, गरीब आदमी साइकिल की बात करेंगे, है ना। अब देखिएगा जो साइकिल में हैंडल में देखेंगे कभी जंक नहीं लगता है, वो भी स्टील ही है, वो दूसरा स्टील है ना। लेकिन हम जो स्टील पढ़ेंगे उसे कहेंगे स्ट्रक्चरल स्टील। क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल स्टील। अब स्ट्रक्चरल स्टील के हम अलग अलग क्वालिटी देखेंगे कि इसका यंग मापांक कितना होता है, पहला चैप्टर मेरा वही है, इसका पॉइजन रेशियो कितना होता है, इसका दृढ़ता मापांक कितना होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कितना होता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हम स्टील स्ट्रक्चर की बात करेंगे, यानी स्ट्रक्चरल स्टील की बात करा। स्ट्रक्चर मतलब क्या हुआ, स्ट्रक्चर मतलब क्या हुआ, आरसीसी का नहीं, स्टील का स्ट्रक्चर। देख रहे हैं सब्जेक्ट का कमाल, इसका सब्जेक्ट देखते एक एक वर्ड में
मतलब छुपा हुआ है। लोग कह देते हैं डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। देखिए कितना अच्छा है डिजाइन, किसका डिजाइन? स्ट्रक्चरल स्टील का, जो हम स्टील स्ट्रक्चर बनाएंगे उसका डिजाइन करेंगे। बात को समझ आया? देखिए डिजाइन पहले आपको समझ आएगा, लंबाई चौड़ाई मोटाई क्वांटिटी निकालना, जबकि किसका? स्टील स्ट्रक्चर का हम जो स्ट्रक्चरल स्टील है उसका डिजाइन करेंगे। कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ना। किस स्टील की बात कर रहे हैं? स्ट्रक्चरल स्टील का। कौन सा स्ट्रक्चर? स्टील का स्ट्रक्चर का बात करेंगे। अब देखेंगे, अब हम सिंपल आपको बताते हैं कि अब देखेंगे रेलवे वगैरह में, रेलवे का ब्रिज स्टील का ही बनता है। हम सब्जेक्ट में देखेंगे कि रेलवे का ब्रिज आखिर में स्टील का क्यों बनता है ना, रेलवे के ऊपर, है ना। अब देखेंगे प्लेटफार्म सारा स्टील का रहता है, हम बताएंगे सारी चीज़ें स्टील का क्यों रहता है। अब देखेंगे सिर्फ 10 मंजिला घर बनाना है तो सिर्फ स्टील का आप घर नहीं बना सकते। कहीं देखें सिर्फ स्टील का 10 मंजिला घर नहीं मिलेगा। क्यों? चलिए बता देते हैं। यदि स्टील का 10 मंजिला घर बना लेते हैं और नीचे वाले मंजिल में कहीं आग लग गया तो पूरा पिघल जाएगा ना, पूरा आपका मंजिल ही गिर जाएगा। जबकि आरसीसी में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए पूरा स्टील का टोटली हम घर नहीं बनाते। रेलवे वगैरह में ब्रिज वगैरह स्टील का बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं। रेलवे चल रहा है, देखिए रेलवे चल रहा है, ट्रेनें चल रही हैं। अब उस ये जो वहाँ कंक्रीटिंग करेंगे तो नीचे से पटरी लगाना पड़ेगा, बांस लगाना पड़ेगा, शटरिंग करना पड़ेगा, फिर उसको 10 दिन बाद निकालेंगे छत को, है ना। तो आसानी के लिए हम किसको बना देते हैं? स्टील का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। हाँ, और तीसरा मेरा सब्जेक्ट होता है आपका स्टील ड्राइंग। अब देखिए ड्राइंग से आप लोगों के अंदर थोड़ा सा डर बन गया होगा 5th सेमेस्टर को देख के। ये वाला ड्राइंग वेरी सिंपल है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद ही हम क्या पढ़ेंगे? स्टील ड्राइंग। जैसे कि आप पढ़ेंगे आरसीसी, तो आरसीसी में मेन बार समझेंगे, बेंटअप बार समझेंगे, वर्टिकल स्टीरअप समझेंगे, तब तो आप समझेंगे ड्राइंग आरसीसी का। उसी तरह इसको है, आप पहले रिवेट समझ लेंगे, उसके बाद आप घसेट प्लेट समझेंगे, एंगल समझेंगे, टी समझेंगे, चैनल सेक्शन, सारी चीज़ें समझेंगे। मतलब इसमें आपका कुछ कंसेप्ट क्लियर होने लगेगा, तब हम पढ़ते हैं किसका? स्टील का ड्राइंग। इसके मतलब इसको कुछ पढ़ने के बाद, कुछ क्या ज़्यादा पढ़ने के बाद स्टील का हम ड्राइंग पढ़ते हैं। सेम यही है, जो हम बीम पढ़ेंगे उसका ड्राइंग, कॉलम पढ़ेंगे उसका ड्राइंग। और एक बात, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए ना, जैसे ये ना एकदम सोम का कॉपी है। डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर सोम का है ना, एक सोम का है, एकदम सोम का भाई कह दीजिए। लेकिन इसमें स्टील का स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है? सोम की तरह आते भी हैं। जैसे इसमें मिक्स आएगा, न्यूमेरिकल भी आएगा और थ्योरी भी आएगा। अच्छा सब्जेक्ट है ये भी, न्यूमेरिकल भी इंटरेस्टिंग है, थ्योरी भी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और दोनों सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट में आपको इतना भी ना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरा 4 घंटे का स्टील का वीडियो है, मैराथन क्लास। इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में उसको हम पिन कर देंगे। अब देखिएगा हम 4 घंटे में डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर को ख़त्म कर दिए अच्छे से। आप उस कमेंट बॉक्स में जाके, उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिलेगा, इसका वीडियो देख लीजिएगा, या फिर उसमें लड़कों का कमेंट पढ़िएगा, कितना अच्छा कमेंट है, ठीक है। तो देखिए क्या है, इसमें 4 घंटे में इसका पूरा थ्योरी ख़त्म कर दिया है। हो सकता है अभी आपको ना समझ आए, ठीक है। मतलब वो वीडियो 4 घंटे में इसको हम ख़त्म कर दिए, 4 घंटे में इसको ख़त्म कर दिए, 8 घंटे में दोनों ख़त्म कर दिए, है ना। तो अब देखिएगा इसका वीडियो, ठीक है। इन दोनों को मतलब कहने का मतलब इन तीनों में आप थोड़ा भी टेंशन मत लीजिएगा, थोड़ा भी टेंशन, इसको हम अच्छे से ख़त्म कर देंगे। वीडियो सारा पड़ा हुआ है पीछे का, आप देख सकते हैं, मनोरंजन के लिए हम उससे अच्छा क्लास चलाएंगे। जो भी पीछे का वीडियो है ना, थोड़ा सा गंदा मिलेगा आपको, क्योंकि उसी समय हम शुरू किए थे अपना चैनल, ठीक है। तो हो सकता है गंदा लगे, ना आपको देखने का मन करे, लेकिन अब आपको अच्छा क्वांटिटी का, मतलब कि क्वालिटी का वीडियो मिलेगा, डोंट वरी। चौथा जो मेरा आता है CMAE, ऐसा कुछ करके है, और आ गए, बहुत लंबा नाम है। ये सब्जेक्ट ये बहुत खतरनाक है ना, ये बहुत खतरनाक सब्जेक्ट है, ठीक है। इसका नाम है, देखिए मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बहुत खतरनाक इसलिए है, इसका नाम है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट अकाउंट इंटरप्रेन्योरशिप, होता है ना, इस कैसे करके है। अब ये सब्जेक्ट समझिएगा, ये सब्जेक्ट टोटली 100% थियरी है। इतना मोटा बुक है, और ये पूरा बुक, दिक्कत है कि पूरा बुक एक ही तरह का है, पूरा बुक एक ही तरह का है, मतलब कि समझ ही नहीं आएगा कौन किस चैप्टर का कौन सा है। जैसे कि आप पढ़ेंगे वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, समझ लीजिए वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग लगभग सब सब्जेक्ट एक ही तरह मिलता था, उससे भी खतरनाक सब्जेक्ट है, सारा एक ही, मतलब कि सारा एक ही तरह, पूरा बुक ही है एक ही तरह। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, नाम से लग रहा होगा भाई हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसको मैनेजमेंट कैसे करेंगे। लेबर आएंगे तो लेबर के लिए, उन लोगों के अटेंडेंस के लिए जो मास्टर रोल होता है, फिर इंजीनियर के लिए अलग होगा कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, अकाउंट, पैसा वगैरह किस पे, बिल क्या होता है ना, बिल क्या होता है। फिर आता है आपका
पेमेंट वगैरह के बारे में, है ना, जब फंस जाता है क्या होता है। फिर ठेकेदार के बारे में आता है, ठेकेदार टेंडर क्या होता है, टेंडर से पहले कितना पैसा जमा करते हैं, ठेकेदार यदि अच्छे से काम नहीं पूरा करता है तो उस पर कितना जुर्माना लगता है वगैरह वगैरह। अकाउंट, फिर एंटरप्रेन्योरशिप पे आता है कि आप कैसे अपना धंधा शुरू कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें हैं। तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप मानिएगा इसमें ना बैक लगता है हम लोगों के ज़माने में। इसमें क्या करना है आपको, थोड़ा सा फोकस करना है अभी से, क्योंकि देखिए ये मोटा बुक है। मोटा बुक होने के साथ साथ क्या है कि इसको 1 हफ्ते 10 दिन में नहीं ख़त्म कर सकते, और एग्ज़ाम के टाइम यदि इसको पढ़ते हैं तो आप हड़बड़ी में पढ़ेंगे और पूरा बुक ही एक तरह है कि मज़ा नहीं आएगा, फंस जाएंगे आप। सरन पढ़ेंगे तो नहीं समझ आएगा। तो ऐसा करिएगा, इस बुक को ले लीजिएगा और रोज़ पढ़ते रहिएगा। याद नहीं करना है, रटना नहीं है, धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, ऑटोमेटिक आपका कॉन्सेप्ट बिल्टअप हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें कोचिंग वगैरह पढ़ने वाला नहीं है, ठीक है। यदि कोई पढ़ाता है तो ठीक है। तो क्या है कि ये मतलब कि ज़्यादा फोकस करिएगा इस पर, ठीक है। एक आता है 5वां आपका, एक इलेक्टिव सब्जेक्ट आता है। एक किस सब्जेक्ट का नाम है, इस सब्जेक्ट का नाम नहीं है। इलेक्टिव में 3 सब्जेक्ट आता है। एक आता है आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस यानी संरचना विश्लेषण। पहला हो जाएगा आपका इलेक्टिव में स्ट्रक्चरल एनालिसिस। दूसरा है आपका प्लम्बिंग। कौन सा सब्जेक्ट है, प्लम्बिंग। तीसरा होता है आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस, है ना। तो आपको नाम से लग रहा होगा, समझिएगा। पहले में क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, ठीक है। इसका मतलब हम पढ़ा देंगे स्ट्रक्चरल एनालिसिस की। उसके बाद है प्लम्बिंग। प्लम्बिंग में आप समझ रहे होंगे, है ना, कि प्लम्बिंग पानी वगैरह की बात करेगा, नल वगैरह, तो प्लम्बिंग में आ जाएगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, आप समझ सकते हैं घर का रिपेयर, जैसे कि बनने के बाद कुछ क्रैक आ गया, कुछ छूट गया, या फिर बहुत दिनों बाद उसका जो रिपेयरिंग होता है वो आ जाएगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस में। तो इतना ही सारा आपका है। देखिए कुछ नहीं है, ये इसको हम डील कर देंगे। इसको आपको रेगुलर पढ़ना है, और ये तो आसान सब्जेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 5th सेमेस्टर आपका ईजी है, लेकिन फोकस करके रहना है, क्योंकि मतलब कि लापरवाही नहीं करना है, क्योंकि मोटी मोटी बुकें हैं, ठीक है। तो यही बात था, सोचे बता दें। आप लोगों का कमेंट आ रहा था, कोर्स जल्दी ही चालू हो जाएगा, ठीक है। और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और इसका PDF हम डाल दे रहे हैं टेलीग्राम में, ठीक है। तो PDF डाल देंगे, आप उसमें सब अपना सब्जेक्ट अच्छे से देख सकते हैं। बहुत सारी अभी नीचे उल्टा सीधा लिखा हुआ है, सब प्रैक्टिकल की सारी चीज़ें होती हैं। और भी कोई दिक्कत हो और हमसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं और क्या चाहते हैं, जो भी बात होगा कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।